ये है कहने का तो अंतरिम बजट, लेकिन बड़े दावे से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत सारी सरकारें जो असफल सरकार इस देश में हुई है, उनके पूर्णकालिक बजट भी इतने दमदार और इतने महत्वपूर्ण नहीं हुआ करते। ये अंतरिम बजट होने के बावजूद भी ये सर्वस्पर्शी है और समावेशी है। और दो तीन बातें इस पर प्रमुख हैं। एक बात तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 वर्ग का हमको हर हाल में उसके जीवन को बेहतर करना है, उनको आगे लाना है, मुख्य धारा में लाना है। वो वर्ग है किसान वर्ग, महिला वर्ग, युवा वर्ग और गरीब वर्ग। इसमें सबकी झलक है। अब आप देख लें महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना, उसके बाद में जो आशा कार्यकर्ता है और जो आंगनवाड़ी सेविका है, इन सबों को आयुष्मान भारत की सुविधा इस बजट के माध्यम से दी गई है। ऐसे कई चीज़ें हैं। उसके बाद जो आपका स्टार्टअप है, जो इकोनॉमी को बहुत बढ़ाया है, तो उसको 1 साल तक उसकी कर में छूट बढ़ा दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार जैसे पहले बढ़ रहा था वैसे ही बढ़ेगा। और 2047 का विकसित भारत कैसे हो, पूरा ड्रीम है इसमें, पूरा खाका खींचा गया है उसका। और 1 करोड़ घरों पे जो 300 सोलर प्लेट लेंगे, उस पर सोलर प्लेट लेंगे 1 करोड़ घरों पे, उसमें 300 यूनिट मुफ्त में मिलेगा। किसानों को इसका फ़ायदा होगा। किसानों को फसल बीमा 4 करोड़ की बढ़ाई गई है, 4 करोड़ को बढ़ेगा फसल बीमा 4 करोड़ किसानों को। तो इस प्रकार से लब्बल ये है। अब देखिए रेलवे का क्षेत्र है, आप जो वंदे भारत चली है, बहुत अच्छी ट्रेन है वो। वंदे भारत के टाइप की 40,000 बोगियाँ पैसेंजर ट्रेन में लगेंगी। यानी अब जो गांव गरीब के जो लोग जाते हैं देहाती क्षेत्रों में, जो ट्रैवल करने वाले हैं, उन सबों को भी वंदे भारत जैसी बोगी में घूमने का अवसर मिलेगा। तो कहने का मतलब ये सर्वस्पर्शी है, समावेशी है और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा काफ़ी दिया गया। और एक बात और इसमें, अभी पर्यावरण की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का काम किया गया है। आपका जो ये जो CNG PNG है, उसकी जगह पर बायोगैस को बढ़ावा दिया गया है। और आपका जो पारंपरिक ऊर्जा है, उसके जगह पर सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने पर पूरा जोर दिया गया है। लब्बल लुआब ये है कि विकसित भारत 2047 में कैसे बने, उसका पूरा खाका खींचा गया है। कि फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 सेक्टर होते हैं। फॉर्मल सेक्टर जिसकी बात आज यूट्यूबर चैनल चलाने वाले कौन, युवा नहीं है तो कौन है? लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं। इसलिए युवाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं। इनफॉर्मल सेक्टर की ओर भी अगर अपना लगाव आकर्षण बढ़ाएं तो उनकी जो शिकायत है वो शिकायत होगी। कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब कोई अब ये तीसरी बड़ी इकोनॉमी बननी है तो कितना दिया गया है। स्टार्टअप को बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। अब 40,000 बोगियाँ बनेगी वंदे भारत के तहत, उसके इंजीनियर्स कौन होंगे, उसमें लगने वाले टेक्नीशियंस कौन होंगे? वो युवा नहीं आएंगे तो क्या उसमें वृद्ध लोग लगेंगे? तो इनफॉर्मल सेक्टर में काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, युवाओं का उसमें समावेश हो रहा है। और बात रही वैकेंसी की, जितने रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वैकेंसी लगातार हो रही है, वैकेंसी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि वैकेंसी निकल गया और 4 वर्षों में रिजल्ट आ रहे हैं, ये काम नहीं है।